बात करते हैं बलूचिस्तान की, जो विद्रोह की आग में जल रहा है। वहां एक स्वतंत्रता संग्राम चल रहा है। बलूची खड़े हो गए हैं। वो कह रहे हैं 1948 से पाकिस्तान ने हम पर गैर कानूनी कब्जा किया है, अब हम अपनी स्वतंत्रता चाहते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को यह तस्वीरें देखना चाहिए, जिस तरह अमेरिका बात करता है स्वतंत्रता की, लोगों की। बलूचिस्तान का जो सपना आसिम मुनीर ने दिखाया, और ये दो तस्वीरें, एक तरफ आसिम मुनीर वहां के रेयर अर्थ मिनरल बेच रहा है अमेरिका को, किसी सेल्समैन की तरह दिखा रहा है, देखो बलूचिस्तान में ये है, वहां के लोगों का मैं कत्ल कर दूंगा और फिर वहां के रिसोर्सेज को हम लोग बेच खाएंगे। दूसरी तरफ बलूची जो हैं वो उठ खड़े हुए हैं, वो खड़े हुए हैं अपनी स्वतंत्रता के लिए। दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। पाकिस्तान का आर्मी चीफ बलूचिस्तान से निकाले गए रेयर अर्थ मिनरल अमेरिका को लालच दे रहा है, लुभा रहा है कि आ जाओ बलूचिस्तान में, लूट लो बलूचिस्तान को, कमा लो पैसा। बलूचिस्तान के पत्रकार मीरियार बलोच ने इस तस्वीर को पोस्ट करते हुए कहा कि एक भ्रष्ट आर्मी चीफ आसिम मुनीर, एक पोपट यानी कठपुतली, पपेट प्रधानमंत्री को बलूचिस्तान से अवैध खनन से चुराया गया मिनरल अमेरिका को भेंट कर रहा है। यह भी कहा उस पत्रकार ने कि यह मिनरल बलूचिस्तान की जमीन में मिलते हैं, पाकिस्तान के लैंडलॉक्ड पंजाब सूबे में नहीं। बलूची अब यह कह रहे हैं कि अगर डोनाल्ड ट्रंप को डील करनी हो तो बलूचिस्तान के असली मालिक यानी बलूचिस्तान के लोगों से करे, ना कि पाकिस्तान की चोर सेना से। उन्होंने आरोप लगाया कि पाकिस्तानी सेना बंदूक की नोक पर अवैध तरीके से मिनरल तो निकाल लेगी, लेकिन उसको ले जा नहीं पाएगी। नतीजा यही, कभी क्वेटा में धमाका होता है तो कभी बलूचिस्तान के जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक कर लिया जाता है, और पाकिस्तान की सेना हर बार मुंह की खाती है। दरअसल क्वेटा में पाकिस्तान के जो अर्धसैनिक बल के हेडक्वार्टर पर हमला हुआ है, इसे अब तक के एक बड़े भीषण हमले के रूप में देखा जा रहा है, और बलूचिस्तान में स्वतंत्रता संग्राम की जो आग है वो और ज्यादा भड़क रही है। बलूच लोग इसे वॉर फॉर फ्रीडम, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इसे कहते हैं। हेडक्वार्टर पर जिस पर हमला हुआ है उस पर बलूच लोगों के अपहरण करने, उनकी हत्या करने और उनकी आवाज को दबाने का बेहद गंभीर आरोप लगातार लगता रहा है। लेकिन ये बलूच लोग हैं जो लगातार अपनी स्वतंत्रता के लिए 1948 से लड़ रहे हैं। 2005 और 6 में तो उस समय के मिलिट्री डिक्टेटर जनरल परवेज मुशर्रफ ने अटैक हेलीकॉप्टर चलवा दिए थे इनके ऊपर, F-16 से अटैक इन पर हो चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद ये कौम ऐसी है बलूचों की जो खड़ी हुई है, पाकिस्तान की सेना को नाको चने चबा रही है। FC हेडक्वार्टर के पास धमाके से प्लाजो के साथ शीशे टूट गए और यहाँ पे फायरिंग का तबादला शुरू हुआ। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बहुत बड़ा आतंकी हमला हुआ। बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा में FC हेडक्वार्टर के बाहर पहले जोरदार धमाका हुआ और फिर गोलीबारी शुरू हो गई। सीसीटीवी कैमरे में कैद धमाके की तस्वीर बताती है कि विस्फोटक कितना शक्तिशाली था। वहीं इसके बाद हो रही गोलीबारी ये बताती है कि पाकिस्तानी अर्धसैनिक बल के हेडक्वार्टर पर एक बड़ा आतंकी हमला हुआ है। FC हेडक्वार्टर के पास धमाके से प्लाजो के साथ शीशे टूट गए और यहाँ पे फायरिंग का तबादला शुरू हुआ। दोपहर के समय हुए तेज धमाके और अचानक होने वाली ताबड़तोड़ फायरिंग से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। धमाका इतना जोरदार था कि मॉडल टाउन और आसपास के इलाकों में इसकी गूंज सुनाई दी और कई घरों और दुकानों की खिड़कियों के शीशे चकनाचूर हो गए। चश्मदीदों ने बताया कि धमाके के बाद लगातार गोलियों की आवाजें सुनाई दी और लोग दहशत में इधर उधर भागने लगे। स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक कई लोगों के मारे जाने की खबर आई। 15 घायल बताए गए, जिनमें से कई की हालत गंभीर है। क्वेटा पुलिस और पाकिस्तानी फौज कंफ्यूजन की स्थिति में है। उसे समझ नहीं आ रहा कि इतने सुरक्षित इलाके में इतना भीषण विस्फोट और इतना बड़ा हमला आखिर कैसे हो गया। क्या ये आतंकी हमला था या आत्मघाती विस्फोटक, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा। धमाका जहां हुआ वो पाकिस्तान के अर्धसैनिक बल FC का मुख्यालय है, जो लंबे समय से बलूच आंदोलन और वहां चल रहे विद्रोह को दबाने के लिए अभियानों का केंद्र माना जाता है। इस हमले को ऐसे समय में अंजाम दिया गया है जब बलूचिस्तान में सेना और FC पर अत्याचार,
गुमशुदगियों और मानवाधिकार उल्लंघन के आरोपों के चलते बगावत की आवाजें तेज हैं। बलूचिस्तान के स्वास्थ्य मंत्री फख्र मोहम्मद काकर ने क्वेटा सिविल हॉस्पिटल, बीएमसी हॉस्पिटल और ट्रॉमा सेंटर में आपातकाल घोषित कर दिया है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक सभी डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ को ड्यूटी पर बुला लिया गया है। रेस्क्यू टीमों ने घायल और मृतकों को सिविल हॉस्पिटल क्वेटा पहुंचा दिया है। फिलहाल इलाके को पूरी तरह सील कर दिया गया है और फौज के साथ पुलिस के विशेष दस्ते क्लीन अप ऑपरेशन चला रहे हैं। क्वेटा, जो लंबे समय से बलूच संघर्ष का केंद्र रहा है, एक बार फिर गोलियों और धमाकों से गूंज उठा है। ये हमला पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था और बलूचिस्तान में असंतोष के बढ़ते स्तर पर गंभीर सवाल उठाता है। आज तक ब्यूरो।